یہ शहबाज शरीफ है, देख लो, ये कौम आज इनकलाब के लिए तैयार है। ये सारे आपने आते साथ ही असेंबली में बैठ के अमेंडमेंट की नायब में और ये सारा खत्म किया। ये आपकी और आप गद्दारों की जिम्मेदारी है। आप जिम्मेदार हैं इसके कि जिस तरह गद्दारी की गई इस कौम से, जो मीर जाफर और मीर सादिक इस कौम के थे, कौम ने अपना फैसला कर लिया है। कौम सड़कों के ऊपर आने के लिए तैयार है। लोगों के घरों में घुस घुस के इन्होंने लोगों ना चादर ना चार दीवारी का सोचा, लोगों के ऊपर जो जुल्म किया, ना औरतों के देखे। एक 11 साल के बच्चे को उठा के सुबह के 3 बजे ले गए पुलिस स्टेशन क्योंकि बाप नहीं था उसका। जो 2 लोग हमारे शहीद हुए, उसमें कितने लोग इंजर्ड हुए। औरतें बच्चे देख रहे थे, उनके ऊपर टेयर गैस शेलिंग की। पूरा मन एहतजाज हो रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे मकबूजा कश्मीर में है। पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी हो, जंगल का कानून ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आज तारीख रकम होगी, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इतना ख़तरनाक खिताब वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान ख़ान ने हुकूमत को और ताकतवरों को वाज़ेह पैगाम दे दिया। इमरान ख़ान ने कहा कि हमारी कोशिश थी कि मुल्क को रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चलाया जाए, लेकिन इन्होंने जुल्म के सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए, जुल्म की सारी हदें पार कर ली। अब हम नहीं छोड़ेंगे। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। और आपने किया क्या आके 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस अपने NRO 2 लेके खत्म किए। 1100 अरब रुपए के ये सारे आपने आते साथ ही असेंबली में बैठ के अमेंडमेंट की नायब में और ये सारा खत्म किया। और लोगों को कह रहे हैं फिर कि जी आप मजीद और महंगाई के लिए तैयार हो जाए। कौम तैयार है लेकिन महंगाई के लिए नहीं, किसी और चीज के लिए तैयार है। ये शहबाज शरीफ है, देख लो, ये कौम आज इनकलाब के लिए तैयार है। इनको इस तरह की गोलियां आप वो नहीं लेंगी कि जो अपने इश्तिहारात में तस्वीरें दे दे कि दोनों भाइयों की तस्वीरें कि जी सारी तरक्की इश्तिहारात में हुई, अरबों रुपए के कौम के पैसे के अपने पब्लिसिटी के देने के लिए। इससे अब कौम बेवकूफ नहीं बनेगी। कौम ने अपना फैसला कर लिया है। कौम सड़कों के ऊपर आने के लिए तैयार है कि जिस तरह गद्दारी की गई इस कौम से, जो मीर जाफर और मीर सादिक इस कौम के थे, जिन्होंने मुल्क को एक चलती हुई इकोनॉमी को गिरा के और आज घुटनों पे खड़ा कर, पाकिस्तान घुटनों पे। आज हम IMF बल्कि किसी भी दुनिया की अब ताकत के सामने, जब मुल्क ही बैंकरप्ट हो गया तो हम क्या बात कर सकते हैं। ये आपकी और आप गद्दारों की जिम्मेदारी है। आप जिम्मेदार हैं इसके कि जिन्होंने इस मुल्क को आज यहां खड़ा किया है। इंडस्ट्री बंद हो गई है, हर रोज लोग बेरोजगार हो रहे हैं। फैसलाबाद जाके देखें, जिधर मजदूर नहीं मिलता था, आज वहां हालात देखें। एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है। इसका कौन जिम्मेदार है? इसके आप और आपके सहूलतकार जिन्होंने ये साजिश की थी, आप जिम्मेदार हैं। उस गवर्नमेंट को गिरा के आज पाकिस्तान को उधर खड़ा किया है। मैं ये समझता हूं कि ये तकरीबन ऐसे लगता है कि साजिश थी पाकिस्तान के खिलाफ। और ये जो मेरी हकीकी आजादी की जो तहरीक है, वो इस तरह के गद्दारों से आजाद करने के लिए। हमारा मकसद क्या है? पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी हो, जंगल का कानून ना हो। हम वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में, जिसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं, इंसाफ हो। हमारे साथ जो किया गया, जब से हमारी हुकूमत गिराई, हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया गया हमारे खिलाफ। हमारे जिसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, बुनियादी हुकूक, जिसके ऊपर एक माशरा खड़ा होता है, जो एक इंसान की हिफाजत करता है ताकतवर के जुल्म से। जो एक हुकूमत जब गलत काम करे तो एक आइन उसके बुनियादी हुकूक की हिफाजत करता है, वो खत्म किए गए। जो 25 मई को हुआ, लोगों के घरों में घुस घुस के इन्होंने लोगों ना चादर ना चार दीवारी का सोचा, लोगों के ऊपर जो जुल्म किया, ना औरतों के देखे। एक 11 साल के बच्चे को उठा के सुबह के 3 बजे ले गए पुलिस स्टेशन क्योंकि बाप नहीं था उसका। जो 2 लोग हमारे शहीद हुए, उसमें कितने लोग इंजर्ड हुए। औरतें बच्चे देख रहे थे, उनके ऊपर टेयर गैस शेलिंग की। पूरा मन एहतजाज हो रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे मकबूजा कश्मीर में है, कि जैसे कोई बैरूनी हमारे ऊपर ताकत जुल्म कर रही है। कोई किसी को फिक्र नहीं थी कि एक बुनियादी हक है एक जमहूरियत के अंदर कि पूरा मन एहतजाज किया जाए। उसके बाद केसेस बनाए गए, नैब केसेस बनाए गए। और मैं ये नैब चेयरमैन जो इनका खास नून लीग का आदमी था, उसने भी, वो भी मजबूर हो गया कहने के लिए कि झूठे केसेस बना रहे हैं और जिन लोगों के ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं उनको माफ किया जा रहा है। मत गिराई, आप उस साजिश का हिस्सा थे।
آپ اور یہ آصف زرداری اور وہ جو تیسرا وہ آپ کے ساتھ، آپ کا جو بھائی بیٹھا ہوا تھا لندن میں، اور وہ جو ایکس آرمی چیف، آپ نے مل کے یہ کیا اور شامل کر لیے بیرونی طاقتوں کو، ان کو بتایا کہ کتنا عمران خان آپ کے خلاف ہے، تو ان سب نے مل کے یہ حکومت کرائی۔ آپ نے وعدہ کیا کہ ایک دم ملک ٹھیک ہو جائے گا، ایک دم خوشحالی آ جائے گی۔ 10 مہینے میں جو اس پاکستان کے ساتھ ہوا ہے، دشمن بھی پاکستان سے یہ نہ کرے۔ 10 مہینے کے اندر پاکستان کی 50 سال کے اندر، پاکستان کی تاریخ میں 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے۔ ہم جب گئے تھے، جب آپ نے پوری 3 لانگ مارچز ہوئی مہنگائی کے خلاف، آپ کی ساری پی ڈی ایم نے کی، تو تب 12 سے 12.5% مہنگائی تھی۔ آج 3 گنا مہنگائی اس سے زیادہ ہے۔ جب آپ نے اتنی لمبی تقریر میں کہا نا کہ ابھی مزید اور مہنگائی کے لیے لوگ تیار ہو جائیں، تو ابھی 3 گنا زیادہ مہنگائی ہے جب آپ نے ہماری حکومت گرائی تھی۔ ہم امید ہی رکھتے رہے کہ شاید آپ کو کوئی عوام کی فکر ہو اور آپ ایسی سٹیٹمنٹ دے دیں کہ آپ نے اور یہ جو آصف زرداری نے اور آپ کے خاندانوں نے جو 30 سال سے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں، جو لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں 4 لگژری فلیٹس ہیں، سب سے برطانیہ کا پرائم منسٹر وہاں نہیں رہ سکتا، بیٹا رہتا ہے جو کہ 9 ارب پرانے، اب 10 ارب کا کم از کم وہ جو پراپرٹی ایک بیٹا رہتا ہے 1 ہائیڈ پارک، باقی ان کے بزنس انٹرسٹ ہے، ان کے بینامی پراپرٹیز ہیں، زرداری کی بینامی پراپرٹیز ہیں، 30 سال سے ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں۔ تو شاید آپ کے اندر کوئی تکلیف ہوتی ہے عوام کی کہ وہ آدھا بھی پیسہ پاکستان میں لے آئیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اتنی مہنگائی نہ کرنی پڑتی۔ تو لوگوں سے قربانیاں لے رہے ہیں، لوگوں کو بار بار پہلی یہ مہنگائی کر کے مزید اور قربانی لینا چاہتے ہیں، کوئی اپنی بھی قربانی دے دیں۔ یہ جی ہم سرکاری گاڑیاں کم کر دیں گے تو پتہ نہیں گورنمنٹ وہ جو زمینیں ہیں وہ بیچ دیں گے، اس سے لوگوں کو پاگل نہ بنائیں۔ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو چوری کا پیسہ باہر رکھا ہوا واپس لے کے آئیں۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی عمران خان کا انتہائی سخت خطاب۔ عمران خان نے کہا کہ شہباز شریف کان کھول کے سن لو، جو ترمیم کے ذریعے تم نے اس قوم کے ساتھ ظلم کیا ہے، اب یہ قوم تیار بیٹھی ہے انقلاب کے لیے، سڑکوں پر نکلنے کے لیے، تمہیں لگ پتا جائے گا۔ ناظرین کرام، عمران خان کا جذباتی خطاب پوری دنیا میں دیکھا گیا۔ عمران خان نے واضح کر دیا کہ یہ میر جعفر اور میر صادق کون ہیں۔